हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ सरस्वती ऑनलाइन स्कूल। बच्चों, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास सेकंड मैरीगोल्ड से यूनिट 6 करेंगे। यूनिट 6 और यूनिट 6 में आपकी पोएम है मिस्टर नोबडी। चलिए शुरू करते हैं। नोबडी, नोबडी का मतलब होता है बच्चों कोई नहीं, ठीक है। मिस्टर नोबडी ये एक पोएम है। इससे पहले कि हम पोएम रीड करें, इसमें कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड आए हैं, चलिए उनका मीनिंग देख लेते हैं। जो पहला वर्ड इस पोएम में आया है बच्चों वो है फ़नी। फ़नी का मतलब होता है मजाकिया। उसके बाद है क्वाइट। क्वाइट का मतलब होता है शांत, एकदम चुपचाप से। नेक्स्ट वर्ड है मिसचीफ। मिसचीफ हम बोलते हैं शरारत, जो शरारत करता हो। ब्रेक, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। नेक्स्ट है क्रैक्ड। क्रैक्ड का मतलब टूटना। तो ये कुछ छोटी सी पोएम है आपकी, तो इसमें वर्ड मीनिंग भी जो है, इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड भी थोड़े से ही हैं। चलिए पोएम को शुरू करते हैं। मिस्टर नोबडी। आई नो a funny little man as quiet as a mouse who does the mischief that is done। इसमें कहा गया है बच्चों आई नो, मैं जानता हूँ। नो का मतलब होता है जानना, मैं जानता हूँ। अ फनी लिटल मैन, एक ऐसे फनी, फनी हम बोलते हैं मजाकिया, लिटल मैन छोटे आदमी को, मैं एक ऐसे फनी छोटे आदमी को जानता हूँ। एज क्वाइट, जो कि बहुत ही क्या है, क्वाइट है, बहुत ही शांत है। एज अ माउस, एक माउस की तरह बहुत ही शांत है, चुपचाप है। हु डज द मिसचीफ दैट इज डन, जो कि क्या करता है, शरारत करता है। मिसचीफ का मतलब होता है शरारत करना, जो कि शरारत करता है। इन एवरीबडीज हाउस देयर्स नो वन एवर सीज हिज फेस। इन एवरीबडीज हाउस, और हर किसी के घर में, देयर्स नो वन एवर, एवर का मतलब होता है कभी भी, और हर किसी के घर में, देयर्स नो वन एवर, कभी भी जो है किसी ने भी, सीज हिज फेस, उसका चेहरा नहीं देखा। सीज का मतलब देखना, फेस का मतलब चेहरा। एंड येट वी ऑल एग्री दैट एवरी प्लेट वी ब्रेक वाज क्रैक्ड बाय मिस्टर नोबडी। एंड येट वी ऑल एग्री, लेकिन तब भी हम इस बात से एग्री होते हैं, इस बात से सहमत हैं, इस बात को मानते हैं दैट कि एवरी प्लेट, कि हर प्लेट वी ब्रेक वाज क्रैक्ड, जो भी हर प्लेट हमारे घर में टूटती है वो किसके द्वारा तोड़ी जाती है, मिस्टर नोबडी के द्वारा। यहाँ पे कहने का ये मतलब है बच्चों, कई बार घरों में बच्चे ऐसे शरारत करते हैं, कुछ नॉटी बच्चे होते हैं जो बहुत शरारत करते हैं, कोई प्लेट तोड़ देते हैं, लेकिन कोई नहीं बताता कि प्लेट हमने तोड़ी है। तो फिर हम पता नहीं चल पाता कि जब आपकी मम्मा पूछती हैं किसने किया ये काम, कोई नहीं बताता बच्चा कि मैंने किया, तो वो नाम किस पे चला जाता है, मिस्टर नोबडी पे। यही इस पोएम में बताया गया है। चलिए एक बार दोबारा से देख लेते हैं। आई नो अ फनी लिटिल मैन, मैं एक ऐसे फनी लिटिल मैन को जानता हूँ। एज क्वाइट एज अ माउस, जो कि बिल्कुल चुपचाप रहता है माउस की तरह। हु डज द मिसचीफ दैट इज डन, जो कि बहुत सी शरारतें करता है। इन एवरीबडीज़ हाउस, और सभी के घरों में। देयर्स नो वन एवर, कभी भी किसी ने भी, सीज हिज फेस, उसके चेहरे को नहीं देखा। एंड येट वी ऑल एग्री, लेकिन फिर भी हम सभी इस बात से एग्री होते हैं, इस बात को मानते हैं दैट एवरी प्लेट वाज वी ब्रेक वाज क्रैक्ड, कि जो भी हमारे घरों में प्लेट टूटती है बाय मिस्टर नोबडी, वो किसके द्वारा तोड़ी जाती है, मिस्टर नोबडी के द्वारा। ये आपकी पोएम है बच्चों। नेक्स्ट है, इसके कुछ न्यू वर्ड्स हैं। फर्स्ट है क्वाइट। क्वाइट हम बोलते हैं शांत। मिसचीफ शरारती। एवरीबडी सब। एग्री सहमत होना। और नोबडी कोई नहीं। आगे है बच्चों कुछ क्वेश्चन आंसर हैं। रीडिंग इज़ फन। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हु इज़ मिस्टर नोबडी। मिस्टर नोबडी कौन है, तो आप इसका आंसर लिखेंगे मिस्टर नोबडी इज़ अ फनी लिटिल मैन। मिस्टर नोबडी जो है वो एक फ़नी लिटिल मैन है।
नेक्स्ट है हैज़ एनी वन एवर सीन हिम, क्या कभी किसी ने उसको देखा है? आप आंसर करेंगे नो। इज़ देयर अ मिस्टर नोबडी इन योर हाउस, क्या आपके घर में भी मिस्टर नोबडी है? तो आप लिखेंगे यस। नेक्स्ट है बच्चों लेट्स टॉक। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है हैव यू एवर डन समथिंग नॉटी, क्या आपने कभी कोई शरारत की है? अगर की है तो आप यस लिखेंगे और नहीं की है तो नो लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड यू डू, फिर आपने क्या किया? ये आप खुद बताएंगे। आपने शरारत की तो फिर क्या किया? एंड व्हाट डिड यू से, और फिर आपने शरारत करने के बाद जब आपसे पूछा गया तो आपने क्या कहा? ये भी आप खुद से बताएंगे। नेक्स्ट है बच्चों लेट्स शेयर। समटाइम्स यू वांट टू लुक एंड फाइंड थिंग्स, कई बार आप चीज़ों को लुक देखते हैं, फाइंड उनके बारे में सोचते हैं। फॉर योर सेल्फ टिक दोज दैट यू डिड, जो भी आप उनको देख के सोचते हैं या जो करते हैं उनके आगे आपको टिक लगाना है। टेल योर फ्रेंड्स। देखिए फर्स्ट है आई ट्राई टू सी वाई द क्लॉक टिक्ड, ठीक है, मैं ये कोशिश करती हूँ देखने की वाई द क्लॉक टिक्ड, कि जो घड़ी है वो कैसे टिक टिक करती है। अगर आपने कभी ऐसी कोशिश की है कि घड़ी को, कई बार बच्चे देखते हैं, कई बार ठीक है उसको खोलने की भी कोशिश करते हैं, तो अगर आपने कई बार ऐसी कोशिश की हो ये देखने की कि घड़ी कैसे टिक टिक करती है तो आप यहाँ पे टिक लगाएंगे, अदरवाइज क्रॉस लगाएंगे। नेक्स्ट है बच्चों आई वेंट आउट ऑफ द हाउस, मैं घर के बाहर जाता हूँ एट द नाइट, रात में, टू सी द स्टार्स, स्टार को देखने, आसमान में स्टार को देखने अगर आप जाते हैं तो टिक लगाएंगे। नेक्स्ट है आई क्लाइंब ए ट्री, मैं पेड़ पर क्लाइंब करती हूँ, चढ़ जाती हूँ, टू लुक इनटू अ नेस्ट, इसको देखने, नेस्ट घोंसले को देखने। अगर आपने भी कभी ऐसा किया है तो टिक करेंगे, अदरवाइज क्रॉस करेंगे। आई क्लाइंब्ड ऑन द स्टूल टू फाइंड बिस्किट, मैं बिस्किट फाइंड करने के लिए स्टूल पे चढ़ के देखता हूँ। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप क्या लिखें, यहाँ पे टिक करेंगे। इस तरह से इनको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों से अलाउड, से अलाउड जोर से आपको बोलना है एंड सर्कल द राइमिंग वर्ड्स, जो राइमिंग वर्ड्स है उनको आपको सर्कल करना है। तो फर्स्ट है अ माउस रेन इनटू द हाउस, तो इसमें सर्कल इसमें आपके राइमिंग वर्ड कौन से हैं? माउस, हाउस, इनको आप सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है आई कैन सी द लिटिल बी, सी बी, दैट वॉज अ फैट कैट, तो इसमें आपके राइमिंग वर्ड है फैट, कैट, दैट। नेक्स्ट है गिव मी अ हैंकरचीफ, डोंट डू एनी मिसचीफ, तो राइमिंग वर्ड बनेगा हैंकरचीफ एंड मिसचीफ। नेक्स्ट है बच्चों लेट्स ड्रॉ, अब आपको ड्रॉ करना है। मेक अ ग्रुप ऑफ 5 चिल्ड्रन का ग्रुप बनाइए। ईच ग्रुप टेक्स अ बिग चार्ट पेपर, और एक बड़ा सा चार्ट पेपर लेना है। उसमें आप क्या करेंगे, ईच ग्रुप ड्रॉज अ मिस्टर नोबडी, सभी जो है एक मिस्टर नोबडी को जो है ड्रॉ करेंगे, जो दिखाई नहीं देता उसको ड्रॉ करना है। द फर्स्ट चाइल्ड ड्रॉज मिस्टर नोबडीज हेड, पहला तो जो बच्चा होगा वो क्या करेगा, मिस्टर नोबडी का जो है हेड बनाएगा। सेकेंड चाइल्ड क्या ड्रॉ करेगा, क्लॉथ, उसके कपड़े बनाएगा। थर्ड चाइल्ड क्या ड्रॉ करेगा, आर्म्स, फिर उसकी आर्म्स बनाई जाएंगी। फोर्थ चाइल्ड जो है उसके लेग्स बनाएगा एंड फिफ्थ चाइल्ड जो है उसके हेयर बनाएगा। लुक एट मिस्टर नोबडी, अब मिस्टर नोबडी आपका बन के तैयार होगा, देखिए। इजंट ही अ फनी मैन, कलर हिम, तो क्या आपको वो फनी दिखता है? तो दिखेगा ही नहीं, ठीक है, तो आपको उसको कलर करना है। नेक्स्ट है लेट्स राइट फिलिंग द ब्लैंक्स विथ AEIOU के साथ आपको इनको ब्लैंक्स को फिल करना है। तो HE-D है तो यहाँ क्या आएगा, HEAD हेड। नेक्स्ट ARMS आर्म्स, LEGS लेग्स, DRESS ड्रेस, HAIR हेयर। नेक्स्ट है ऐड नो, सम एंड एवरी, ये 3 वर्ड आपको ऐड करने हैं टू द वर्ड बडी आपको दिया गया है, इनके आगे लगेगा टू मेक अ न्यू वर्ड्स, जिनसे न्यू वर्ड्स बनेंगे। जैसे फर्स्ट आपका यहाँ पे आप लिखेंगे NO नोबडी, नेक्स्ट में SOME समबडी, नेक्स्ट में EVERY एवरीबडी। नो का मतलब होता है कोई नहीं, समबडी, समबडी का मतलब होता है कोई, एंड एवरीबडी का मतलब होता है सब। नेक्स्ट है बच्चों सीमा रोट हर फादर्स नेम लाइक दिस, सीमा ने अपने फादर का नेम लिखा इस तरीके से, मिस्टर
दिनेश दीक्षित। राम रोट हिज मदर्स नेम लाइक दिस, राम ने अपनी माँ का नाम लिखा मिसिज स्नेहा रामदास। ठीक है, मिस्टर लगाया है यहाँ पे और यहाँ पे मिसिज लगाया गया है। आगे है बच्चों, राइट योर फादर्स नेम एज सीमा डिड, जैसे सीमा ने अपने फादर का नेम लिखा है उस तरह से आप यहाँ पे अपने फादर का नाम लिखेंगे। आपको पहले मिस्टर लगाना है, मिस्टर के बाद अपने फादर का नेम। नेक्स्ट है अपनी मदर का नेम लिखना है, जैसा कि राम ने लिखा, यहाँ पे आप अपनी मदर का नेम लिखेंगे। मिसिस से स्टार्ट करेंगे। यूज़ मिस्टर एंड मिसिस, अब मिस्टर और मिसिस का यूज़ करके कुछ और नेम्स जो आपने सुने हो वो आप लिख सकते हैं, जैसे मिस्टर राम शर्मा एंड मिसिस सीमा शर्मा, या जो भी और नाम आपने सुने हैं वो यहाँ पे आप लिखेंगे। नेक्स्ट है बच्चों द जिगजैग बॉय। देखिए एक जिगजैग बॉय है, छोटी सी पोएम दी गई है। एक स्ट्रेट लाइन होती है बच्चों, ये स्ट्रेट है, और एक इस टाइप की जो लाइन होती है इसको हम जिगजैग लाइन बोलते हैं। आई नो अ लिटिल जिगजैग बॉय who goes this way and that. He never knows just where he puts his coat or shoes or hat. इसमें कहा गया है कि I know a little zigzag boy, मैं एक छोटे लिटिल जिगजैग बॉय को जानता हूँ, who goes this way and that, जो कि इधर उधर घूमता रहता है। He never knows just where he puts his coat or shoes or hat, जो ये कभी नहीं जानता कि उसने अपने कोट, अपने शूज़, अपनी हैट को कहाँ रखा है। If you are not a zigzag child, you will have no cause to say. अगर आप zigzag बच्चे नहीं हैं तो आपके पास ये कारण ही नहीं बचता ये कहने का that you forget, कि आप भूल गए हो, for you will know, या फिर आपको पता है where things are put away, कि आपकी चीज़ें कहाँ पर हैं। मतलब इसमें ये कहा गया है कि अगर आपको ये पता है कि आपने अपनी चीज़ें कहाँ रखी हैं तो आप zigzag बॉय नहीं हो, लेकिन अगर आपको नहीं पता कि आपने अपने कोट, अपने हैट, अपने शूज़ को कहाँ रखा है तो आप जिगजैग बॉय हो। तो ये एक छोटी सी पोएम है, नीचे जिगजैग लाइन दी गई है, आपको इसको ड्रॉ करना है, इस तरह से आप इसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, फिर प्रैक्टिस के लिए कुछ वर्ड दिए गए हैं। QUIET, क्वाइट, AGREE, एग्री, MOUSE, माउस। इस तरह से आप इनको कंप्लीट करेंगे। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था आपकी पोएम। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।